OLE, the utopian world of online education. Hello everyone, welcome to this segment at OLE. तो देखो, जब हम करियर की बात करते हैं, we choose certain subjects in our schools, in our colleges, and then उससे related होता है एक dominant career. और बस हम रेस लगा लेते हैं, हम दूसरों को फॉलो कर लेते हैं, या फिर हम अपने पेरेंट्स की बात मानकर बस उसी फील्ड के पीछे लग जाते हैं, विदाउट कंसिडरिंग कि अगर हमें वो परस्यू नहीं करने मिला तो हम क्या करेंगे. हमारे माइंड में ब्लॉकेज हो जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली जो आज हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे विद दिस सेगमेंट एट OLE. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट करियर इन बायोलॉजी, जब मैंने भी बायोलॉजी लिया था ना, तो बस एक ही फील्ड दिमाग में थी, मेडिसिन. मे बी एट दैट टाइम आई डिड नॉट इवन वांट टू गो इनटू मेडिसिन, बट क्योंकि सब जा रहे थे, फॉलो कर लो. हमारे दिमाग में एक्चुअली यही रहता है. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से हम अपने लिए कितनी सारी फील्ड्स खोल सकते हैं. हमें अब पता है कि कितनी सारी फील्ड्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं. एटलीस्ट आई नो इट, एंड सो शुड यू. I have come here to talk about careers in biology, fields in biology जो तुम explore कर सकते हो according to your passion, your enjoyment, and you can make a career, a vacation for yourself. So let us get started. अगर careers in biology की बात करें ना, there are various fields: nutritionist, forensics, paramedics, medicine, conservationist. हम लोग ecology में जा सकते हैं, even research. And today we are going to go ahead and talk about one of these fields, and that is research. आज हम research की इसलिए बात करेंगे because current scenario में ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें पता हो कि ऐसी field है जो 5 to 10 times bloom करेगी in the coming 10 to 20 years. And that is exactly what I want to make you aware about. We are going to be talking about vaccine development. Now you have all known about vaccines from a very long time. लेकिन जब कोरोना वायरस ने वर्ल्ड को हिट किया, देन मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टेड सर्चिंग एज टू व्हाट आर वैक्सीन्स. इससे पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि जो वायरस हमें इन्फेक्ट करता है ना, उसी से हम वैक्सीन बनाते हैं. बट देन वी गॉट टू नो अबाउट दैट. एंड इफ यू आर चेकिंग आउट दिस वीडियो, देन आई एम श्योर यू आर इंक्विजिटिव अबाउट व्हाट आर वैक्सीन्स. हम कैसे अपना करियर डेवलप कर सकते हैं विद समथिंग विच इज रिलेटेड टू वैक्सीन. कोरोना वायरस ने देखो तहलका मचा दिया. 2 साल तक पूरे वर्ल्ड को एक स्टैंड स्टिल पे ले आया. एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी ताकत है, तो उससे लड़ने की भी ताकत हमारे अंदर है. वी हैव क्रिएटेड सो मेनी वैक्सीन्स. अब हम कंपेयर करते हैं इनकी एफिकेसी. किसी की 82% है, किसी की 98% है. हाउ आर वी एबल टू कंपेयर दीज वैक्सीन्स इन टर्म्स ऑफ देयर एफिकेसी? बिकॉज कहीं ना कोई इनको डेवलप कर रहा है, इनके पीछे रिसर्च कर रहा है, एंड दैट इज हाउ वी कैन कंपेयर. क्योंकि हमारे पास इतनी वैक्सीन्स हैं, तो हम चूज कर सकते हैं कि भाई हमें कोवैक्सीन लगवानी है, हम तो कोविशील्ड लगवाएंगे, हम स्पुतनिक के लिए वेट करेंगे, राइट? एंड दैट इज अ करियर दैट यू कैन चूज टुडे टू ब्लूम इन द कमिंग ईयर्स. What is the importance of vaccine designing, you ask? Well, let me tell you, medical field और research field दोनों ही parallel चलते हैं. एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं. They coexist. They are dependent on one another. रिसर्च होने की वजह से ही कितनी सारी बीमारियों की दवाएं आई हैं. And that is exactly what vaccines do. बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जिनको अगर टैकल करना है, vaccines are the only option we have. बाकी अगर फ्यूचर की बात करें ना, वैक्सीन डेवलपमेंट विल ब्लूम इन द फ्यूचर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर भी पोटेंशियल होता है टू चेंज देमसेल्फ. तो वैक्सीन तो आज बन जाएगी, कल जब वो एक नया स्ट्रेन बनाएगा तो नई वैक्सीन की ज़रूरत होगी. एंड दैट इज़ वेयर यू कम इन टू फोर्स. पीपल आर गोइंग टू लुक टूवर्ड्स यू इफ़ यू चूज दिस करियर इन द फ्यूचर. और जब हम वैक्सीन्स की बात करते हैं ना, वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट वायरसेस एंड बैक्टीरिया. Research has been going on to tackle fungal diseases, to tackle parasitic diseases, to tackle non-infectious diseases जैसे autoimmune disease, neurodegenerative disease, even cancers. Military troops को warfare से बचाने के लिए कैसे टाइप के warfare? Biological warfare. अब देखो, humans ने इतनी डिस्कवरी कर ली है, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है.
जो भी ये वायरसेस और बैक्टीरिया डिस्कवर हो रहे हैं, दे कैन बी यूज्ड एज पोटेंट थ्रेट्स ऑफ वॉर, उसको भी मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट आगे जाके वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाने वाली है. वैक्सीन डेवलपमेंट एज अ करियर इज गोइंग टू पीक इन द कमिंग ईयर्स. इफ वी टॉक अबाउट वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में क्या स्कोप है, अगर हम इसको परस्यू करते हैं तो हम इंडिया में रहकर क्या कर सकते हैं. देन लेट मी टेल यू कि इनिशियली स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, कॉलेरा वैक्सीन थी, प्लेग वैक्सीन थी, सब फॉरेनर्स ने डेवलप की. मैन्युफैक्चर होती थी इंडिया में, वी वर सोल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन. उसके बाद हमने अपनी फील्ड को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया. एंटी रेबीज वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस की गई. The Sabin oral polio vaccine, again an indigenous vaccine which was produced in India. Hepatitis B vaccine, H1N1 flu vaccine in 2009, and now you have all heard about COVID-19 vaccine among others. All these are indigenously produced in India. तो as a manufacturer तो India बहुत grow कर ही रहा था. Now that we have expanded our field, it opens up a career option for you as a developer, as a researcher for these vaccines, जो कि आगे यूज की जाएंगी to tackle every potential threat of a virus or a bacteria. What is the scope of becoming a vaccine developer if you ask? जाहिर सी बात है, अगर हम किसी करियर को चूज कर रहे हैं, किसी पाथवे पे चल रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में उसका क्या सिनेरियो है, पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो क्या है, फ्यूचर में हम उसके साथ क्या कर सकते हैं. लेट मी टेल यू, यहाँ पे हम तीनों एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं. जो पास्ट की वैक्सीन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं ना, उनको इम्प्रोवाइज करना ज़रूरी है. बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो साइड इफेक्ट्स दिखाती हैं, तुम उसकी तरफ, उसके डेवलपमेंट, उसके मॉडिफिकेशन की तरफ वर्क कर सकते हो. प्रेजेंट सिनेरियो तो तुमने देख ही लिया है. इफ़ यू आर अ रिसर्चर, इफ़ यू आर होल्डिंग अ डॉक्टरेट डिग्री इन PhD, दिस इज द बेस्ट करियर ऑप्शन दैट यू कैन परस्यू राइट नाउ. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, आज से 10 साल बाद हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, तुम देख रहे हो, अपने सामने देख रहे हो कि कैसे नए नए वेरिएशंस आ रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ऑफ द कोविड वायरस इटसेल्फ. आगे जाकर भी ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर गोइंग टू wreak havoc on earth, and then you are going to be the answer as a vaccine developer if you choose this career, and you should choose this career, क्योंकि तुम देख सकते हो ये करियर कभी हॉल्ट पे नहीं आने वाला है. इट इज जस्ट गोइंग टू ग्रो एंड एक्सपैंड इटसेल्फ लाइक एनीथिंग इन द कमिंग फ्यूचर. करियर एंट्री पाथवे इन जनरल, बायोलॉजी को फॉलो करना है. 10th एंड 10+2 विद बायोलॉजी, ग्रेजुएशन करो विद बायोलॉजी. स्पेसिफिकली अगर बात करें अबाउट विच फील्ड विल बी प्रिफर्ड, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो. इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो विद दीज फील्ड्स इज प्रिफर्ड. एंड डॉक्टरेट डिग्री अंडर zoology, microbiology, cellular biology and biotechnology will give you an upper hand when you go in for vaccine development and research. प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे डेवलपमेंट्स के लिए, ऐसी रिसर्च के लिए. देर आर इंस्टीट्यूट्स इन न्यू दिल्ली, देर आर इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, इन हैदराबाद, डाउन साउथ, मुंबई में डॉक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट विच वॉज बिल्ट इन ऑनर ऑफ डॉक्टर हैफकिन, जिन्होंने आकर यहाँ इंडिया में प्लेग वैक्सीन को डेवलप किया था. So these are institutes which will give you an insight of what you can do in vaccine development. और इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के लिंक्स भी तुम्हें हम ही लोगों की साइट पर मिल जाएंगे, so that you can explore as to what institute is best suited for your needs and for your requirements. If we talk about the hefty expenditure, अगर हमें अपने रिसर्च वर्क में scholarships मिल जाएं, it will be like icing on the cake. I have enlisted some of the scholarships which you are offered while you are doing research. तो जब तुम रिसर्च फील्ड में जाते हो ना, तुम्हें 18,000 से 85,000 तक की स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं. यू कैन गेट स्टाइपेंड, अ मंथली स्टाइपेंड, एंड आवर गवर्नमेंट इज एक्चुअली एनकरेजिंग दिस, एनकरेजिंग रिसर्च इन दीज फील्ड्स. तो हमारी गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज वन सच प्रोग्राम which will allow you to research to develop vaccines in the future. Hiring कहाँ हो सकती है आपकी? Of course, that is extremely important. आप कहाँ पे hire होंगे अगर आपने ये pursue कर भी लिया? Well, there are a lot of options. आप research institute और organizations में direct work कर सकते हैं to develop these vaccines, as professors in academic institutes, as researchers and scientists in government agencies, even in the medical fields. Hospitals में भी आप apply कर सकते हैं
as researchers, even in the pharmaceutical companies, because you are developing vaccines, you are developing something which is very important for the pharmacists, which is very important in the pharmaceutical industry as well as the medical industry. तो आप एक्चुअली अपना होल्ड इन सारी इंडस्ट्रीज में बना के रखोगे इफ यू गो इनटू दिस फील्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी. अगर हम किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी को देखते हैं ना, तो आई थिंक द फर्स्ट or if not the first, the second or the third question which comes to our mind is related to salary prospects. So let me tell you, scientist या researcher को एक decent salary मिलती है. It can range from rupees 5 lakh to more than 14 lakhs per annum. But right now it is just not about the salary. It is about what you are gaining through this field. देखो, बेसिक नेसेसिटीज जो होती है ना, वो एक्चुअली कोई भी करियर पूरा कर सकता है. रोटी, कपड़ा और मकान हमें किसी भी करियर को फॉलो करने से मिल सकता है. किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा. बट हियर वी मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट अदर नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, हमारी खुद की नीड्स, इमोशनल नीड्स, लव एंड अफेक्शन दैट वी ऑल रिक्वायर, सेल्फ रियलाइजेशन, हम क्या इंजॉय करते हैं, हमारा क्या पैशन है. If you are interested in microbiology, in the world of microbiology, this is a field for you. If you are inquisitive enough to question nature, this is a field for you. And यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर पता हो. यहाँ पे ये ज़रूरी है कि you should be driven enough to find the answer to whatever question you pose towards the environment, towards nature. And that is what is required in this field. If you are curious enough, if you are inquisitive enough, और अगर तुम enjoy करते हो इस फील्ड को, तो इस फील्ड के लिए ऑप्ट करो. बिकॉज एक चीज़ तो ये है कि फ्यूचर में ये बहुत ब्लूम करने वाली है, एंड ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि इट विल ब्लूम इन द फ्यूचर. बट दूसरी चीज़ ये है कि अपने पैशन को अपने ड्रीम करियर में चेंज करो, इंटरकनेक्ट करो अपने पैशन को विद व्हाट यू आर परस्यूइंग, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम काम करके आओ ना, तो तुम फुली कंटेंट हो, फुली सेटिस्फाइड हो एज टू व्हाट यू आर डूइंग. And that exactly is a progressive and successful career. With this we come to the end. I'll sign off. Thank you.